Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Swati Guru and let's start today's vlog. So guys, आज का दिन शुरू करते हैं न्यू डे न्यू vlog के साथ और आज आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज हो गया है मेरे बेबी को 1 मंथ कंप्लीट एंड मेरे सी सेक्शन के जो क्या बोलते हैं सर्जरी था उसको भी 1 मंथ कंप्लीट हो गया है फाइनली एंड मेरा बेबी 1 मंथ का हो गया है. सो मैंने उसके लिए मंगाया है आज एक केक क्योंकि उसका आज थोड़ा फ़ोटोशूट करूँगी घर पे ही. वैसे हमने सोचा है, प्लान तो किया है कि हम इसका फ़ोटोशूट करवाएंगे बट अभी इसका जो कलर है ना वो मतलब उसका जो स्किन है ना अभी पूरा सनबर्न हो गया है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अभी नहीं बट 1-2 महीने बाद जब उसका कलर थोड़ा वो होगा क्योंकि उसके ना जो यहाँ पे भी होता है ना यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा लाइन ब्लैक सा लाइन सा टाइप का बन गया जैसे मूंछ होती है ना वैसे टाइप की सनबर्न की वजह से. तो इसलिए थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है उसको क्योंकि वो मेमोरीज होता है ना एक तो छोटे का बचपन का फ़ोटो का, तो इसलिए हमने सोचा है कि वो कराएंगे. तो अभी मैं आप लोगों को उसका केक दिखाती हूँ. बस आपको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ है ये. एंड अभी तो वो सो रहा है तो उसको करेंगे रेडी एंड उसके बाद करेंगे फ़ोटोशूट उसकी. और उसके पापा के साथ भी करना था बट उसके पापा जा चुके हैं ऑफिस, तो शाम को जब आएंगे तब ही करेंगे क्योंकि आज मम्मी भी आ जाएंगे दिल्ली से वापस. तो मम्मी तो ऑलरेडी निकल चुके होंगे, सो पहुंच जाएंगे प्रोबेबली 3 मतलब अभी पूछती फ़ोन करके कब तक पहुँचेंगे. इसको देखो स्काई इज़ ऑल्सो एक्साइटेड बिकॉज स्काई को भी केक तो बहुत पसंद है, मीठा तो इसको बहुत ही पसंद है भाई, अब बहुत पसंद है इसको आइसक्रीम केक है ना. तो चलिए आगे का दिन कंटिन्यू करते हैं एंड आगे जो भी होगा वो आप लोग को दिखाती रहूँगी. सो स्टे विद मी टिल द एंड गाइस. बैठ गया है केक को खाने, भैया का केक को खाने के लिए बैठ गया. स्काई का भी तो बर्थडे आने वाला है, 2 इयर्स का हो जाएगा मेरा बेबी, मेरा दूसरा बच्चा, माय फर्स्ट बेबी 2 साल का हो गया है, होने वाला है. और सेकंड बेबी 1 मंथ का हो गया है ना. आज बजई के हाथ में हक दिया है. बजई को गोदी उठाने की जल्दी थी, हाथ ने पॉटी कर दिया है नाती साहब ने. आज 1 महीने के हो के पट्टी करा दिया हाथ में. ले अब इसको पिला दो दूध. मैंने इसको येलो ड्रेस लगा दिया क्योंकि इसका ये इस थीम में मैंने केक बनवाया था. तो इसका आज मैंने फ़ोटोशूट भी नहीं करा था, मैं सोचा था दिन में करूँगी बट ये शाम को नहाता है फिर तो मैंने बोला कि चलो शाम को नहाएगा. वैसे भी मम्मी लोग शाम को ही पहुँचेंगे और निखिल भी ऑफिस से शाम को ही आएंगे तो शाम को ही करूँगी. तो अभी इसका फ़ोटो के लिए मैं पहले सेटअप वगैरह करती हूँ एंड देन उसके बाद करते हैं. चलो मम्मी गाइस ये कुछ सेटअप बन के है इसका केक और यहाँ पे है सेटअप और यहाँ से हम लोग करेंगे फ़ोटो शूट. इसका थीम है ये वाला, ये टेडी यही बनवाया है मैंने. देखो इसका मैं फ़ोटो खींच रही थी और इसने यहाँ पे मार दिया लात और फिर लगा दिया पूरा केक अपने इसमें भी और केक भी ख़राब कर दिया. अभी फ़ोटो भी नहीं खींचा था एक ही फ़ोटो खींचा था. इस फ़ोटो शूट करा के महाराज जी सो रहे हैं और मैं खा रही हूँ ये है चिकन का अचार. ये ऐसी बेसिकली वो चिकन था जो मेरे लिए बनाने के लिए लेके आए थे, देसी मुर्गा, ठीक है. बट फिर मुझे इसके जॉन्डिस की वजह से मुझे बना कर दिया था खाने के लिए. तो वो जो इतना सारा चिकन काट के लेके आए थे वो क्या करते फिर उसका क्या करा मम्मी ने घर जाने से पहले ना इसका अचार बना दिया ताकि मतलब मैं ना खाऊँ तो जवाई खा ले, मतलब निखिल खा ले क्योंकि निखिल तो खाते ही हैं और मासू नहीं खाते हैं ऐसा इसका. बच्चे ये अचार बनाया तो खा लेते हैं. 1 मिनट फ़ोन आ गया. सो येस आई वाज सेइंग कि मुझे ये अब खाने को मिल रहा है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मतलब ऑलमोस्ट 18 दिन हो गए ये ना खाए हुए चिकन वगैरह, तो अभी खा रही हूँ मैं. इसलिए इतना टेस्टी हो रहा है ना, मुझे चिकन का ना अचार बहुत टेस्टी होता है. तो गाइस हम लोग मम्मी का वेट कर रहे थे बट मम्मी है आज मतलब मम्मी बहुत लेट हो गए क्योंकि जो गाड़ी में जा रहे थे ना वो गाड़ी बार बार रास्ते में बंद हो रही थी बिकॉज उस साइड इतनी गर्मी होती है हमारे गुड़गांव वाली साइड में. तो वहाँ से आते टाइम पे 2 बार गाड़ी बंद हो गया तो उसकी वजह से ना लेट हो गया था. बस अभी 7-7:30 बजे तक तो मम्मी पहुँच भी जाते हैं और अभी तक हम लोग का केक कटिंग भी हो जाता. बट अभी बज चुके 9:30 और अभी तक मम्मी नहीं पहुँचे
तो मैं भी शायद 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद ही केक कटिंग कर पाएंगे। और आज मैंने अपने ऑयलिंग भी नहीं करवाया था सर में, कि मैंने सोचा था फ़ोटो खींचेंगे, बट अब 10 साढ़े 10 बजे क्या ही फ़ोटो होगा, देखते हैं अगर होगा भी तो अभी पता नहीं है। सो अभी बस वेट कर रहे हैं हम। निखिल तो आ गए हैं, निखिल अभी कर रहे हैं डिनर अपना, मैं तो ऑलरेडी करके बैठ चुकी हूँ, मम्मी भी अब कर रहे हैं। देखो मम्मी वेट कर रहे थे कि समधिनी के साथ खाएंगे, बट समधिनी इतना लेट हो गए तो मैंने बोला आप खा लो भाई, बहुत लेट हो चुका है। क्योंकि कौन आया? स्काई घूम रहा को आयो को आयो। देखो बजई ने क्या ला दिया भाई, उठो। ओ बेफिक्र होकर सो रहा है, बेफिक्र। अच्छा 3.5 मेरे लिए क्या लाए हैं? उस मऊचा नहीं वो करो पड़ोले मुंगू चाहिए देला उस मऊचा चिची या अवस्था देखो ना असला जंप स्केयर अय्या मरी गो। क्या खामला बने होला ये मुझे बहुत पसंद आया था, मम्मी ने ला दिया है किट्टी वाला, किट्टी ऑब्सेस। सर यो क्या हो, यो क्या हो? तुझे तो सब इंस्पेक्शन करना होता है ना। एक और इसको प्रिंट भी अच्छा थे। क्या करे जा सब अपनो नाक रगड़ी देला। कौन सा जाएंगे गाइस? मैंने कर लिया है चेंज क्योंकि फ़ोटो खींचेंगे ना, इसलिए। तो अभी केक काटने का टाइम हो गया है, और केक कितने बजे काट रहे हैं हम? 11 बजे, क्योंकि मम्मी आए, फ्रेश हुए, खाना डिनर किया, तब जाके अब हम स्काई केक खाने के लिए आके बैठ गए यहीं पे। स्काई जा केक खाना नहीं चाहिए दादा। हाँ गुड, यहीं खड़ा रहो, यहीं खड़ा रहो, यहीं खड़ा रहो, पापा को पास जाओ। Happy 1 week ni? 1 month. 1 month है। 1 month old भाई को भाई तिमीता। क्या करूँ ये काटे तो कोला मला खिलाऊं। मला स्काई लाएगी, मम्मी पापा खाओ, स्काई को भी, बजे लोग को खिलाओ। स्काई को भी दे दो, स्काई को भी बजे को। मुक्ता उसको आँखा तो हुई चा। बेबी वो बेबी आएगा जा, आर को बेबी आएगा जा। ये कॉस्ट में ना देगा ना पत्ता है। अभी रुक जा, टेस्ला ना खाना सभी रुक जा, ताला दीजू। आज भी चटाई पे खा लीजिए। चटाई पे नहीं खा लीजिए। देखो इसको हाथ पूरा चार देला, पतर पतर पतर। दूध पिलाने का कार्यक्रम चल रहा है गाइस। तो मैं वैसे तो इसको ब्रेस्ट फीड ही कराती हूँ, बट अभी ये सो रखा है ना, तो जब सो रखा होता है तो बहुत देर से सो रखा है, ढंग से पी भी नहीं रखा है, तो इसलिए इसको डब्बे वाला पिला रही हूँ। मतलब दवाई जब ये उठा हुआ होता है या मतलब हल्की सी भी नींद खुल जाती है, क्योंकि इसको बहुत हिलाने उठाने की कोशिश करी हमने केक काटते टाइम पे भी,
तो ये उठाई ही नहीं, वरना मैं सोच रही थी कि इसको पिला के सुलाऊंगी, बट उठा ही नहीं। तो अब फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, सोते सोते तो सिर्फ यही चम्मच वाला दूध पी सकता है, तो यही बुला रहे हैं। सो गुड नाइट, आई विल सी यू गाइस टुमारो। केक कटिंग हो गई है, अब बस सोना है, क्योंकि महाराज जी भी सो रखे हैं, तो भाई जब तक सो रखा है तब तक सो ही जाए। तो गाइस गुड मॉर्निंग। सो आज हो गया नेक्स्ट डे, एंड जैसे ही मैं कुछ करने लगी हूँ एंड ये उठ गया है सो के, क्योंकि ये रात भर सोया नहीं था, तो ये अभी सुबह सोया था एंड अभी 1 बज चुका है, उठ गया। सो 2 मिनट दे दे यार, तू कुछ करने नहीं देता। ये निखिल ने मंगाया था अपना ऑफिस के काम के लिए, उनको लगा कि ये बड़ा डब्बा है, इसमें मेरे पेपर वर्क्स आ जाएंगे, बट ये तो ज्वेलरी बॉक्स है तो ये अब मेरे काम आ जाएगा। इसमें मेरे बहुत सारे ज्वेलरी है जो ऐसे ऐसे अलग अलग डब्बों में रख रखे हैं। तो ये देखो, ये कितना क्यूट सा डब्बा है ना, इसमें ना राखी आया था, तो मैंने इसी में डाल दिया। भगवान, ये तो बोलने भी नहीं देगा। गाइस मम्मी लेके आए थे घेवर वहाँ से, आधा टाइम पे हल्दीराम गुस्से थे ना, वहाँ से लेके आए थे। तो मुंह में पानी आ रहा है, ऊपर से मेरे को खाने का मन भी कर रहा था। वैसे भी मैं राखी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अब राखी आ ही रहा है तो राखी का वेट कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा आता है, तो उस टाइम पे खाऊंगी। अभी मंगा के क्या फ़ायदा है, बट बिना बोले ही मम्मी लेके आ गए दिल्ली से आते टाइम पे। तो चलिए खाते हैं इसके गाइस मम्मी इतने सारे कपड़े लेके आए मेरे लिए, ऑलमोस्ट मेरे सिर्फ आई थिंक 2 नाइट सूट, 1 गाउन, 2 सूट सुलाने वाले, बेबी के 2 कपड़े, एंड मम्मी के लिए भी लेके आए हैं, मतलब मेरी मम्मी के लिए यहाँ पे एक और कोट सेट। तो मतलब मेरे ही कितने सारे हो गए। उसके बाद मम्मी के लिए भी लेके आए हैं, तो पूरा पॉलीथीन हमारे कपड़ों से भरा हुआ है सो वो मैं दिखा ही नहीं पाई आप लोगों को। आई थिंक बेबी का तो दिखा दिया है, बट मेरा और मम्मी लोग का दिखा है, वो आप लोग को दिखाऊंगी बाद में। अभी लंच का टाइम हो गया है, तो नीचे मम्मी लोग बुला रहे हैं लंच करने के लिए, तो चलते हैं नीचे। मेरी तो इतनी कमर दर्द हो रही है ना गाइस, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एक कमर दर्द और एक जॉइंट्स पेन होता है ना, जो घुटनों का, सिर्फ वो दर्द हो रहा है, और बस एनर्जी लो है। मुझे ऐसा लग रहा है कब मेरी एनर्जी रीगेन होगी दोबारा से, क्योंकि आप लोग को पता है कितना ब्लड लॉस होता है ऑपरेशन में, तो उसकी वजह से ना क्या होता है कि एनर्जी हमेशा लो रहती है कुछ टाइम तक। तो वही हो रहा है, बस वो जैसे रीगेन हो जाएगा ना, तो फिर तब मैं आराम से कर पाऊँगी, कुछ भी कर पाऊँगी। अभी थोड़ा सा ही करने में मेरी हो जाती हालत ख़राब। चलिए चलते हैं, लंच करते हैं। बाहर इतनी मस्त धूप है आज, और इसलिए ऊपर वाले रूम में बहुत गर्मी हो रही है। हाँ ठीक है सर, ये बनाया है मम्मी ने, सासू मॉम ने। अच्छा बनाते हैं गंदगी मासू फ्राई करके, अच्छा बनाते हैं। मम्मी का तरीका अलग है बनाने का। सबको अपना अपना तरीका मुझे ना बनाने। अब जाके नॉर्मल खाना खा रही हूँ मैं, अदरवाइज तो भयंकर इतना खतरनाक दे रहे थे, ना हल्दी ना कुछ उसमें, ना मिर्ची था कुछ था, बस नमक और वो खाओ। हाँ नहीं, थोड़ा नमक थोड़ा का तो पानी। था, ऐसे थोड़ी फूल वैसे तो नहीं था। हरा मिर्चा डालती थी पर 1 या 2 मसाला हजुर हाम्रो भाषा। अब यति दिनमा खाने पास त मजा आला उसलाई मसाला वाला और मासु। तो आप लोग को पता ही है कि मम्मी जब भी कहीं जाते हैं तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें उठा के लेके आते हैं, तो इस बार भी बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। और कुछ चीज़ें तो इसलिए भी नहीं लेके आए, और भी लाते, बट कुछ चीज़ें इसलिए भी नहीं लेके आए क्योंकि मेरा अभी साइज़ थोड़ा ऐसा हो रखा है कि मेरा बॉडी अभी, क्योंकि मैं मोटी हो रखी हूँ, मतलब वेट गेन हो रखा है, तो इसकी वजह से अभी पता नहीं है कि कौन सा साइज़ आएगा कौन सा साइज़ नहीं आएगा। तो
क्या बोलते हैं, यस। सो 2 तो मेरे लिए अनस्टिच सूट लेके आए हैं और एक कोट सेट, 2 नाइट सूट, एक गाउन। कहाँ जाएगा जस्ता इसको बुक में लटका रहा। तो मम्मी और मेरे मम्मी के लिए भी ला दिया मम्मी ने एक अनस्टिच सूट और एक कोट सेट। तो अभी वही, और बेबी के लिए भी लेके आए थे, सबके लिए लेके आते हैं मम्मी हमेशा जब भी जाते हैं बाहर कहीं। तो अभी हम लोग जस्ट लंच करके बैठे थे तो मम्मी ये लेके आए थे ना, मैंने तो खा लिया, मम्मी का ले जाते। अरे मैं ना ऊपर क्या करने आई थी, मैं बार बार भूल जाती हूँ। मैं ऊपर आई थी इसका नैपकिन लेने के लिए, बार बार दिमाग से ही निकल सकता है मेरे। नैपकिन सुखा रखा है, बार बार बाहर गई और फिर वापस आ गई, क्या करने गई थी याद ही नहीं रहता है। ऑपरेशन के बाद ऐसा होता है गाइस कि ना दिमाग काम नहीं करता ढंग से, भूल जाते हैं। मैं क्या करने जैसे निकलती हूँ 2 सेकंड में ही भूल जाती हूँ कि मैं यहाँ गई आई क्यों थी, क्या करने आई थी। ऐसा होता है ऑपरेशन के बाद। ब्लड लॉस की वजह से ना दिमाग भी लॉस हो रहा है मेरा। मांगने आ गया है घेवर, घेवर खाना है। हाँ ए बैड बॉय। देखो जरा इसको खाने के। वो यो दीदी ना मम्मी ने खाना रे, खाओ ना। मुझे तो पूरा खा कोती हो। बाद में खाना तो समझे नहीं थी, जल्दी नहीं। आइजा ले स्काई ले ले ले। चाइना माटी गुटी जला है। नहीं मिलेगा। हमने कुछ मंगाया था ऑनलाइन, देखते हैं पता नहीं कैसा है क्वालिटी। क्वालिटी रूम क्या कायू खोलना था, कपड़ा का सचा इसको। इधर आओ, चलो उधर चलो। रहने दो, उसको देखना तो जरूरी होता है। तो सहना चाहता। चावल को आटा तो कुछ ही नहीं। मैं भी शादी से ढीला होगा देखा था मैले त्यही भनिरहेको थियो, यो कपडा भी पातला छ है त बहुत।